इस वीडियो में मैं आपको अमली तौर पर दिखाऊंगी कि क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिड्स मेयोसिस के दौरान यानी मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2 में कैसे अलग होते हैं। मेयोसिस 1 शुरू होने से पहले जब सेल इंटरफेज में होता है तो डीएनए क्रोमेटिन की शक्ल में होता है और इंटरफेज के दौरान डीएनए एस फेज में नकल हो जाता है। इसी तरह आपको क्रोमेटिन की एक इजाफी नकल मिल जाती है। अब सेल फैसला करता है कि मेयोसिस 1 शुरू करे और मेयोसिस 1 में खास तौर पर प्रोफेज 1 में क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं और ये कुछ इस तरह नजर आते हैं। तो जितना भी क्रोमेटिन था वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बन गया है और हर क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल है जो सेंट्रोमियर पर जुड़े हुए हैं। ये जो दरमियान में सफेद रंग की चीज आप देख रहे हैं ये सेंट्रियोल है और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स यहां दरमियान में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये अब भी एक ही क्रोमोसोम है, एक और एक क्रोमोसोम। इस तरह इस सेल में कुल 4 क्रोमोसोम्स हैं। अब ज़ाइगोटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जोड़ी बनना शुरू हो जाती है और जैसा कि हमें पता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें जीन्स एक ही जगह पर होते हैं और जीन्स की मुख्तलिफ इकसाम हो सकती हैं जैसे एलील, लेकिन दोनों क्रोमोसोम्स में जीन्स एक ही जगह पर होते हैं। इस वीडियो में नीला और पीला होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और सब्ज और सुर्ख भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। तो ये मिलकर टेट्राड बनाते हैं क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4। और जब टेट्राड बन जाता है तो अगले मरहले में जो पैकेटिन है होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्रोमोसोमल रीकॉम्बिनेशन या क्रोमोसोमल क्रॉसिंग ओवर से गुजरते हैं, जबकि ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये और ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान होता है और क्रॉसिंग ओवर के बाद जो चीज बनती है वो कुछ इस तरह नजर आती है। जैसे ही पैकेटिन खत्म होता है और डिप्लोटीन शुरू होता है, क्रोमोसोम्स सिर्फ क्रॉसिंग ओवर के इतराफ पर जुड़े रहते हैं जिन्हें केरियोस्माटा कहा जाता है। और जैसे जैसे डायकाइनेसिस आगे बढ़ता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स मुकम्मल तौर पर अलग हो जाते हैं। इस तरह जहां जहां वो जुड़े हुए थे वहां से अलग हो जाते हैं और इस तरह अलग अलग क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो मेटाफेज में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेल के दरमियान में सीधा होना शुरू हो जाते हैं जिसे मेटाफेज प्लेट कहा जाता है। ये एक ख्याली प्लेट है जो मेटाफेज प्लेट और क्रोमोसोम सेल के दरमियान में सीधी होती हैं। अब इस मरहले पर क्या होता है कि सेंट्रोसोम्स जो माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट करना शुरू करते हैं वो आकर सेंट्रोमियर पर खास तौर पर हर होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पर जुड़ जाते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अलग कर देते हैं। नीला और पीला होमोलोगस जोड़े हैं और सब्ज और सुर्ख भी होमोलोगस जोड़े हैं। तो एक तरफ ये दोनों अलग होंगे और दूसरी तरफ ये दोनों अलग होंगे। ये सब एनाफेज मरहले में होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अलग कर देंगे और टेलोफेज मरहले और साइटोकाइनेसिस में उन्हें 2 सेल्स में तकसीम कर देंगे। आखिर में जब साइटोकाइनेसिस होता है तो ये 2 सेल्स बन जाते हैं और इसके साथ मेयोसिस 1 खत्म हो जाता है। जैसे ही साइटोकाइनेसिस होता है मेयोसिस 1 खत्म हो चुका होता है। मेयोसिस 2 में क्या होगा? ये क्रोमोसोम्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनाते हैं ये अलग हो जाएंगे। अब मरहले वही हैं जैसे हमने मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2 की वीडियोस में देखे थे। मरहलों के नाम भी वही हैं। प्रोफेज 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डीएनए को घेरे हुए थी वो हल होना शुरू हो जाती है और मेटाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम सेल के दरमियान में अरेंज हो जाते हैं। अगर ये दरमियान है और ये भी दरमियान है तो ये सेल के दरमियान में अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो अब मेटाफेज में
ये मुकम्मल तौर पर सेल के दरमियान में अरेंज हो जाते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स आकर हर सिस्टर क्रोमेटिड के कैनेटोकोर पर जुड़ जाते हैं। और जैसे ही एनाफेज 2 होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स इस तरह अलग हो जाएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग कर देंगे। साइटोकाइनेसिस के आखिर में टेलोफेज 2 के बाद आपके पास 4 हैप्लॉइड सेल्स होंगे। हमने शुरू में एक सेल दिया था जिसमें इतने क्रोमोसोम्स थे, और अब क्रोमोसोम्स भी अलग हो चुके हैं और 4 हैप्लॉइड सेल्स बन गए हैं। और इन 4 हैप्लॉइड सेल्स को गमीट्स कहते हैं, और जब ये आपस में मिलते हैं तो सेल की डिप्लॉइड हालत दोबारा बहाल हो जाती है। मिसाल के तौर पर, अगर ये एक गमीट है जो इस गमीट के साथ फ्यूज होने वाला है, तो याद रखें ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है? तो ये एक होमोलॉगस जोड़ी है और ये भी एक होमोलॉगस जोड़ी है। इस तरह सेल की डिप्लॉइड हालत दोबारा बहाल हो जाती है, और यही मेयोसिस 1 के अमल की वजाहत है।